अपने बर्थडे वाले दिन जॉर्ज ने खुश होकर भगवान से हैप्पी बर्थडे टू मी कहा और अगले ही पल भगवान ने उसकी किस्मत खोल दी। अचानक तेज रोशनी हुई और वह बेहोश हो गया। फिर जैसे ही उसे होश आता है वह तुरंत अपने दोस्तों के पास जाकर पूछता है कि क्या तुमने रोशनी देखी, लेकिन किसी ने भी उसे नहीं देखा था, इसलिए सभी कहते हैं कि शायद तुमने आज ज्यादा पी ली है। यह सुनने के बाद जॉर्ज एक बूढ़े आदमी के साथ शतरंज खेलने लगता है, लेकिन एक छोटी सी चाल चलकर वह पूरे गेम को जीत लेता है, जिससे कभी न हारने वाला बूढ़ा आदमी आज पहली बार हारकर सोच में पड़ जाता है। उसके बाद जब जॉर्ज घर जाता है तो उसे नींद नहीं आती, इसलिए वह घर में रखी किताबें पढ़ने लगता है, लेकिन वह पूरी रात में सारी किताबें पढ़ लेता है। अगले दिन जब वह अपने गैराज जाता है तो उसके गैराज पर एक स्पेनिश बोलने वाला कस्टमर आता है, जिससे जॉर्ज आसानी से बात कर लेता है। ये देख सभी लोग हैरान रह जाते हैं, क्योंकि वहाँ किसी को भी स्पेनिश नहीं आती और न ही जॉर्ज को आती थी। जॉर्ज में अब कई शक्तियां आ गई थी। वह जमीन पर पड़े औजार अपनी तरफ खींच सकता था, लेकिन वह अभी अपनी शक्तियों से अनजान था। फिर छुट्टी मिलने के बाद जॉर्ज फिर से प्रोफेसर के साथ शतरंज खेलने गया और उसने दोबारा से प्रोफेसर को हरा दिया। इससे प्रोफेसर का पूरा मूड खराब हो जाता है, क्योंकि पूरी जिंदगी में वह किसी से नहीं हारे थे। इसलिए वह इस बारे में जॉर्ज से पूछते हैं। जॉर्ज कहता है, कल रात से मेरे दिमाग में बहुत सी बातें चल रही हैं। इससे प्रोफेसर को लगता है कि शायद जॉर्ज का दिमाग खराब हो चुका है और वह कहते हैं तुम्हें डॉक्टर से जांच करवानी चाहिए। पर जॉर्ज इसे सीरियसली नहीं लेता और घर वापस जाकर वह फिर से किताबें पढ़ने लगता है। ज्यादा किताबें पढ़ने के कारण उसकी दिमागी ताकत और बढ़ जाती है और वह अपने घर में रखी पुरानी मोर्स कोड वाली मशीन से अजीब से सिग्नल भेजने लगता है। उसके बाद शाम होती है तो वह फिर से किताबें पढ़ने लगता है और तभी वह देखता है कि किताब के पन्ने उसकी उंगली की तरफ अपने आप आकर्षित हो रहे हैं। इससे जॉर्ज को एहसास होता है कि उसमें कोई बीमारी है, तो अगले दिन ही वह डॉक्टर से जांच करवाने जाता है। पर जांच के बाद डॉक्टर कहते हैं कि तुम बिल्कुल ठीक हो, इसलिए वह वापस घर जाने लगता है। लेकिन फिर उसे एक लड़की अपने घर के बगीचे को ठीक करने के लिए बुला लेती है और जॉर्ज उसे मन ही मन बहुत पसंद करता था, इसीलिए वह उसकी मदद करने के साथ साथ उस लड़की से ढेर सारी बातें करने लगता है। लेकिन जब वह आसपास टहल रहा था तभी उसे कुछ अजीब एहसास होता है। दरअसल शक्ति के कारण अब जॉर्ज धरती की कंपन भी महसूस कर सकता था, जिससे उसे एहसास होता है कि यहाँ बहुत बड़ा भूकंप आने वाला है। घबराकर वह तुरंत ही पुलिस को कॉल करके इस बारे में बताता है, लेकिन कोई भी उस पर विश्वास नहीं करता। यहाँ तक कि लिसा और उसके बच्चे भी उस पर विश्वास नहीं करते हैं, जिससे जॉर्ज शर्मिंदा हो जाता है और चला जाता है। लेकिन रात के वक्त जब लिसा प्लेटें उठा रही थी तभी अचानक तेज भूकंप आता है और आखिरकार उसे जॉर्ज पर विश्वास होता है। साथ ही जॉर्ज कस्बे में फेमस हो जाता है, लेकिन अब उससे जलने वालों की भी संख्या बढ़ जाती है।